श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचमो अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने पूछा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो सुख मिलता है न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप यह मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति का साधन उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान को प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम सतन श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों का जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय में लीन कर व्रति सुन्न हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्व अल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित उब गया है। उन तीर्थपद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उनमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है। यद्यपि इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के और से औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। मांडव ऋषि का साप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दी। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तृत हुई भगवान की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य,
सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से अनेकता दिखाई पड़ी। वह भी वही थे। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। काल शक्ति से यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई। तब उस इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से उसमें चिदाभास रूप स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित परपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिसने विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय हुए। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे उत्पन्न हुए उसमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत तत्व के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब विश्व स्वरूप रचना अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से अत्यंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप जिसका अनुसंधान करते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन भक्ति से अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले तुच्छ पदार्थों में ममता है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणार विंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषय मुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता है, वे पामर लोग आपके विलासपुर पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव,
आपके कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभावों के होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे असमर्थ हो रहे हैं जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण करें। ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण करें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्माई ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप स्थापित किया। परमात्मा देव महत्ववादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए उसके संबंध में हम क्या करें। हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंदे पंचमो अध्याय। जय हो।